हेलो फ्रेंड्स, टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं संस्कृत के प्रथम अध्याय मंगलम शीर्षक पाठ का कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स दोहों का हिंदी अर्थ बताया हूं। आज मैं संस्कृत के ही द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का हिंदी अर्थ बताने वाला हूँ। यह पाठ परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः आप इन सबों का हिंदी अर्थ के साथ समझना और हिंदी अर्थ को अपने कॉपी में लिखकर अच्छी तरह रिपीट करना और इसके साथ साथ लिखकर कंप्लीट नोट्स बनाना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम लाइन में आते हैं, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण करता है। अस्य इतिहासा, इसका मतलब इसका इतिहास सार्ध सहस्र द्विवर्ष परिमितः वर्तते, हजारों वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम सा विशेषेण ध्यान आकर्षणम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। वैदेशिका यात्रिणः मेघास्थनीज फायान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री मेघास्थनीज, फायान, हुएनसांग इत्सिंग जैसे पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। बताते चले कि बहुत सारे विदेशी यात्री भारत का भ्रमण करने के लिए आए, जिनमें मेघास्थनीज, फायान, हुएनसांग, इत्सिंग ये सब आते हैं। ये सब अपने अपने संस्मरण ग्रंथों के माध्यम से पाटलिपुत्र का वर्णन किए थे। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवमस्य सामान्यः परिचयो वर्तते, यानी कि इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। हर एक सार भाव का या हर एक संस्कृत का हिंदी भी नीचे लिखा गया है। बता दें कि प्रथम अध्याय का भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसका भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप हिंदी लिखकर अच्छी तरह से नोट्स बनाना सुनिश्चित करेंगे। आगे चलते हैं। दिया गया है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषव्यम पाटलिपुत्र मंगलम गंगम वसीदिचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा विचित्र महानगर हुआ। द्विविषये दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनिमिताख्ये काव्ये कथ्यते। इस विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कूटनिमिताख्य काव्य में कहते हैं। एक श्लोक पढ़ते हैं, उसके माध्यम से क्या कहते हैं इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक को देखिएगा। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कूलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरत स्थानम। इसका मतलब धरती का तिलक, सरस्वती का कुलगृह, मतलब जहाँ वैसा जगह जहाँ सरस्वती माँ विराजमान होती है, यानी जो ज्ञान का भंडार है, वह महानगर पाटलिपुत्र के नाम से विकसित हुआ। आज भी पाटलिपुत्र शिक्षा का एक असीम केंद्र रहा है। देश विदेश से लोग वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और वहाँ पर रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आगे है, इतिहासेषु श्रूयते यत् गंगाया अस्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामा स्थिता आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा नदी के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृतवा समागतः। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। तेन
कथित मास्ति उनके द्वारा कहा गया था कि यद गर्मायोद्यम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वात्क्रांतम भविष्यति। उनके द्वारा कहा गया था कि यह नगर महानगर होगा, परंतु कलह, अग्नि यानी आग लग जाने के कारण और बाढ़ के भय से सदा आक्रांत रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्रामः एवं पाटलिपुत्रमिति कथिता। कालांतरेण में यानी समय बीतने के बाद पाटलिपुत्र को ही, पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। यानी कि अगर क्वेश्चन दिया जाए कि पटना का प्राचीन नाम क्या है, तब आप लिखिएगा पाटलिपुत्र, और पूछा जाए पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है, तब आप लिखिएगा पाटलिग्राम। आगे समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था जाति उत्कृष्टादिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज संस्मरण ग्रंथु निरूप्यति। मेगास्थनीज जो कि यूनान के राजदूत थे, अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की यानी पटना नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत सुंदर थी। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम। इस नगर की वैभव और रक्षा व्यवस्था जो थी वो अशोक के समय बहुत अच्छी थी, और वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय बहुत सुंदर थी। सुतरां समृद्धम मतलब सुंदर और समृद्ध थी। इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, आप लिख लेना, सुनिश्चित करेंगे। लिखा गया है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनः सरस्वती परंपरा प्राप्तम इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरन्ति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही, आज भी चल रही है, ऐसा देखा जा रहा है। हम लोग भी उच्च शिक्षा हेतु पटना जैसे शहर में रहकर ही पढ़ने की लालसा व्यक्त करते हैं। यहाँ लिखा गया है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनः सरस्वती परंपरा प्राप्तम इति राजशेखरा, यानी ऐसा राजशेखर के अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में निरूपित होता है। एक श्लोक के माध्यम से हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में या कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में राजशेखर ने हमें क्या बताने का प्रयत्न किया है। अत्रोप वर्ष वर्षाभि पाणिनि पिंगल व्यागी। इसी नगर में बहुत वर्ष पहले पाणिनि और पिंगल ने और व्याडी ने अध्ययन किए थे मतलब यहाँ पढ़े थे। वररुचि पतंजलि यह परिचिता ख्याति मुपुंजुगु। वररुचि और पतंजलि यही शिक्षा ग्रहण कर ख्याति प्राप्त की थी, यानी नाम कमाए थे। बता दें कि काफ़ी अच्छा चैप्टर और बड़ा चैप्टर होने के कारण इसका पार्ट 1 यहीं तक समाप्त किया जाता है। इसका पार्ट 2 जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लाया जाएगा। अपने तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाने हेतु और निरंतर वीडियो को देखकर संस्कृत में अच्छे मार्क्स लाने हेतु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं और पीडीएफ को डाउनलोड कर कंप्लीट नोट्स बनाना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चलता हूँ, फिर पुनः मुलाकात होगी।